Hello, in the last two lectures we studied about periodic functions and the even and odd function. Those topics which are highlighted were covered in the last two lectures. But today what we will do is we will complete these two topics, that is it will be a mixture of both these concepts. That is, first we will learn how to plot a periodic function, then from the plot we will identify कि if that function is odd or even, ये हमको पता लगाना, पहले प्लॉट करना सीखेंगे, उसके बाद इवन एंड ऑड नेचर उसका आइडेंटिफाई करेंगे. So this is a long video, but please, I have solved two plots with my hands, so that you can understand clearly. Every step is explained, so that's why it's a bit long. But at the end of the, I have solved two questions, and at the end of the video I have given 3 questions for you to practice, and I provide the answers at the end of the video as well for those practice questions. So you can pause that video and solve and check whether you have understood the concept or not, and check your answers with my answer that I provide at the end of the video. Okay, so without wasting time, let's get this started. So now we know what is a periodic function. हमें पता है periodic function क्या है, और हमें ये भी पता है कि odd and even function हमको period को देख के we have to identify in the Fourier series. If period is given, then we have to plot the function, and then I will tell you how after plotting we can analyze the function. And by analyzing I mean whether the function is odd or even, or whether it is continuous or discontinuous. So first we will do plotting of the periodic function, and then we will analyze that function. Okay, so for plotting there are for plotting and analyzing there are 3 steps. हमें 3 चीज़ें करनी है. पहला है प्लॉट इन गिवन रेंज. ओके, तो हमें जो रेंज गिवन है उसमें पहले एफ एक्स को प्लॉट करना है, जो फंक्शन आपका गिवन है. फिर उसके बाद उस रेंज के आगे उस फंक्शन को हमें एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड द प्लॉट अलॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा. बहुत इजी है, लेकिन उससे काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके आएंगे. और थर्ड, टू फाइंड ऑड एंड इवन, टू फाइंड ऑड और इवन नेचर वी चेक सिमेट्री, symmetry with respect to y axis. Okay, so if the plot is symmetric, if the plot is symmetric with respect to y axis, then we can say the function is even. Okay, then we can say the function is even. Okay, but if the plot is anti-symmetric, okay, if the plot is anti-symmetric, we can say the function is odd. Okay, तो ये क्या होता है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम वही कंसीडर करते हैं जो हमारा मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था. एफ एक्स इजिकल टू एक्स फंक्शन का लेते हैं हम एग्जांपल. तो एग्जांपल 1, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एंड इन द लिमिट इन द पीरियड गिवन एज, इसकी रेंज आपको दी हुई है 0 to 2 पाई. ओके, तो सबसे पहले तो आपने इसमें क्या करना है, इसका पहले तो इसका टाइम पीरियड निकाल दो. तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, आपका रेंज ये है फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो कितनी रेंज में आपको फंक्शन डिफाइंड है वो आपका टाइम पीरियड बताएगा. ओके, तो इफ़ वी कॉल दिस एज बी, इफ़ वी कॉल दिस एज ए, तो योर टी इज़ बी माइनस ए. तो इन दिस केस इट इज़ 2 पाई माइनस 0, दैट इज़ 2 पाई. तो इस फंक्शन का हम, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. राइट, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. राइट,
तो ये हमने सबसे पहले पीरियड निकाल दिया। अब पहला स्टेप क्या बोला था मैंने, प्लॉट इन द गिवन रेंज। अब इस फंक्शन को प्लॉट करो गिवन रेंज में। तो उसके लिए प्लॉट करना कैसे है, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका सपोज और आगे x है, राइट। तो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ 4 पाई, दिस इज़ 6 पाई। ऐसे ही नेगेटिव एक्सिस में भी मार्क कर लेते हैं, -2 पाई, -4 पाई। ओके, सो अब इसको प्लॉट करते हैं। जैसे अब कैसे प्लॉट करेंगे, जब x की वैल्यू हमारी, इफ़ x इज़ 0, ये n पॉइंट्स ले लो, पहले 0 पे देखो फंक्शन की क्या वैल्यू है, फिर 2 पाई पे क्या वैल्यू है, फिर उसको हम, और फिर एक मिड पॉइंट भी ले सकते हैं अगर ज़रूरी हो, फिर उसको उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें प्लॉट मिल जाएगा। x = 0 पे हमारा f(x) क्या है, और f(x) विल बी 0, राइट। देन एट x = 2 पाई our f(x) will be what, 2 पाई, राइट। तो हम वो पॉइंट्स वैसे ही हम इधर भी मार्क कर लेंगे। सपोज दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ 4 पाई, दिस इज़ 6 पाई, राइट। तो अब इसको प्लॉट करो। तो अब x 0 है तो f(x) 0 है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया 0, 0। दूसरा पॉइंट हो गया 2 पाई पे 2 पाई है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और ये लीनियर फंक्शन है, f(x) = x, ये लीनियर ग्राफ है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, हमें पता है। तब भी अगर हम लेना चाहे तो x = पाई पे आपका फंक्शन f(x) भी क्या होगा, पाई होगा। तो अगर बीच में एक पॉइंट और आ जाएगा तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे तीनों को। तो ये हमारा प्लॉट बन गया इन द गिवन टाइम, इन द गिवन पीरियड 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई में ये ऐसा प्लॉट है। तो हमारा जो है फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया है, वी हैव प्लॉटेड द फंक्शन इन द गिवन रेंज। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है एक्सटेंड द प्लॉट अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो इसको ही हमें प्लॉट को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए फर्स्ट ये आप बना लो रेफरेंस लाइंस हर एक उसमें, ठीक है। ये काफ़ी, सी प्लॉटिंग अ फंक्शन इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट रियली ईजी, एंड these type of questions are very common in your every PhD interview or any entrance or like BARC and DRDO। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो प्लॉट, मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप बोलोगे पूछा जाएगा तो प्लॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लॉटिंग आपसे पूछ सकते हैं वो किसी भी फंक्शन की, सो आपको आना चाहिए, इससे आपके कंसेप्ट पता चलते हैं। तो जैसे f(x) 0 to 2 पाई हमने कर दिया। अब इसी को एक्सटेंड करना है, मतलब इसको ही यहाँ से प्लेस करके हमको स्टैम्प करना है अलोंग दिस डायरेक्शन एंड ऑल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हमने इसको उठाया और इसको यहाँ पे वी प्लेस दिस लाइक दिस, है ना। तो ये ऐसे हो गया, राइट। दिस इज़ 0 to 2, तो 2 to 4 एंड वैसे ही 4 to 6 ऐसे बन जाएगा आपका प्लॉट। एक्सटेंड करा है हमने, नथिंग एल्स, राइट। तो ये हमारा 2 पाई है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं मार्क कर लूँ तो इधर कैसे होगा, वैसे ही जैसे 0 to 2 है तो ये इसको मैं इधर पुट करूँगा, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, तो कैसे होगा वो ऐसे ऐसे आ जाएगा, राइट। 0 to 2 है तो -2 to 0, दूसरा है -4 to 4, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये हम एक्सटेंड करने का रीज़न क्या है, वाई वी आर एक्सटेंडिंग, because the function is periodic, right, the function is periodic, f(x) is periodic, okay। so वो periodic function है, तो वो periodic function की property क्या है, f(x + 2 पाई = f(x)। तो x + 2 पाई 0 to 2 पाई, उसके आगे वो सेम फंक्शन ही रिपीट होता है। तो ये रिपीट होता हुआ हम दिखा रहे हैं। तो ये हमने ये एक नई चीज़ होगी शायद आपके लिए, बट हमने 2 पाई के आगे वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो वैसे ही हमने प्लॉट कर दिया। ये इस रीज़न से हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब इस प्लॉट से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं, राइट।
तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चल रही है इतनी इम्पॉर्टेंट, वो है कि दिस इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस, दिस ग्राफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज अगर आप ये वैल्यू देखो, इफ़ यू लुक एट दिस वैल्यू एट 2 पाई, राइट, एट 2 पाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, है ना। दिस डिसकॉन्टिन्यूस मीन्स देखो यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, एट ऑल दीज पॉइंट्स देयर इज़ अ ब्रेक, राइट। ये कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं है, लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, कुछ नहीं हो रहा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोबारा, तो ये ब्रेक है। तो जहाँ जहाँ पे ब्रेक है वो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट है। तो इससे हमें सबसे पहले पता चली कि दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूस, ओके, at these points, at x is equal to minus 2 pi, 0, 2 pi, 4 pi and 6 pi and so on, right। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलती है, अब मैंने कहा टू फाइंड ऑड एंड इवन नेचर हम इससे पता कर सकते हैं कैसे, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक मिरर रख दो और इसकी मिरर इमेज अगर आपको मिलेगी, मिरर इमेज, तो वो सिमेट्रिक होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि अगर इसकी मिरर इमेज कैसी होती है, अगर मैं आपको बताता तो मिरर इमेज इसकी होती, एक लाइन जाती ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ, तो वो मिरर इमेज होती है, बट इसमें आपको नहीं मिल रहा है ऐसा। और एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ऑपोजिट, इन्वर्टेड इमेज, मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है यहाँ से ऐसे, तो दूसरा ऐसे जाना चाहिए था, दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक। अगर इसको इधर मैं बना लेता हूँ, अगर जैसे ये आपका ग्राफ है, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी, इवन एक्सटेंशन भी उसे बोला जाता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका इवन एक्सटेंशन और इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँ तो मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। अगर ऐसा चीज़ यहाँ पर मिलता तो हम कह देते फंक्शन इज़ इवन, बट हमें इस पॉइंट, इस वाई एक्सिस के अबाउट ये नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ऐसे आ रहा है ये, तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट एन लाइक नॉट अ इवन फंक्शन, ये तो हो गया। और दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक कैसे होता है, इस पॉइंट के अबाउट इन्वर्टेड इमेज, मतलब जैसे ये ऊपर को जा रहा है ऐसे ग्राफ, तो यहाँ से ऐसे आ जाता है आपका ग्राफ, तो इस पॉइंट के अबाउट आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, इवन एंटी, इसके ऑपोजिट एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऐसे है तो एंटी सिमेट्रिक नीचे को आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये राइज हो रहा है तो ये फॉल हो रहा है, राइट। अब ये राइज हो रहा है तो ये राइज हो रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे राइज हो रहा है तो ये ग्राफ भी राइज हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक है, दिस वन इज सिमेट्रिक, ओके। दिस सिमेट्रिक इज कॉल्ड इवन एक्सटेंशन एज वेल, और इसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। अब आप इधर देखिए, ये दोनों ही केसेस नहीं आपको दिख रहे हैं, राइट। सो वी कैन से दैट दिस इज नाइदर ऑड nor even in the given range, right। तो ये आपका क्लियर हो गया, इससे पूरे एक प्लॉट से आपने, अब ये आपका थर्ड स्टेप भी हो गया है। तो देखिए आपने कितनी सारी चीज़ें पता कर ली एक सिंपल से प्लॉट से। पहले तो प्लॉट करना ही आना चाहिए किसी भी फंक्शन में, उसके बाद उसको एनालाइज करना भी बहुत अच्छी बात है। अब इसके मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, सेम उसका, मतलब सेम फंक्शन का मैं रेंज चेंज कर दूंगा अब। तो अब देखिए उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सेकेंड एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज डिफाइंड इन दिस रेंज नाउ, माइनस पाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, राइट। अब मैंने फंक्शन सेम है बट रेंज चेंज कर दिया, पहले में 0 to 2 पाई था, यहाँ पे माइनस पाई टू पाई है। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने बोला, आप इसका टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड क्या होता है, b माइनस ए, तो पाई माइनस माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। ये क्लियर हो गया। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो करते हैं प्लॉट। ये आपका एफ एक्स है, वाई एक्सिस, ये आपका x है फॉर x एक्सिस, ठीक है।
और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ऐसे है। अब इसमें हम बीच में पॉइंट्स मार्क कर लें, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई, -2 पाई, इतना काफ़ी है। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, राइट। अब वैसे ही पिछली बार की तरह ही क्या कर सकते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू -पाई, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स विल बी -पाई, राइट। इफ़ x इज इक्वल टू पाई, एंड पॉइंट्स में हमको चेक करना है, इन दो एंड पॉइंट्स में देखो, फिर एक बीच का पॉइंट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, हमें पता है स्ट्रेट जाएगा। x इज इक्वल टू पाई है तो आपका एफ एक्स विल बी पाई, राइट। तो ये पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। तो पहला मार्क करते हैं, -पाई पॉइंट मार्क करो। सो यहाँ पे -पाई, अब ऊपर भी, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज आर दिस वन, -पाई, तो ये है। और 0, 0 पे अगर हम पुट करें, x 0 है तो एफ एक्स भी 0 है, ये मिडल पॉइंट मिल गया आपको। तो ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या है, पाई, तो ये पाई है तो x पाई है तो एफ एक्स भी पाई है, राइट। तो बस आपको ये मिल गया है। अब इसको आप प्लॉट कर दो, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गया, राइट। तो हमारा अगेन फर्स्ट स्टेप हो गया जो मैंने बताया था, प्लॉट इन द गिवन रेंज, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक्सटेंड द प्लॉट अलॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे बताया क्या करना है, रेफरेंस लाइंस को खींच दो, ठीक है। अब इसको ही हमको इसको पिक करना है और यहाँ पे प्लॉट करना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो कैसे करोगे, अब ये 0 टू -पाई टू पाई जा रहा है, तो अब यहाँ से पाई पे इस पॉइंट को ले लो आप, -पाई वाले पॉइंट को, -पाई 0 पाई, तो -पाई 2 पाई 3 पाई, राइट। 2 पाई की आपकी रेंज है, तो 3 पाई टू -पाई आपका, ओ सॉरी 3 पाई टू पाई आपका 2 पाई हो गया, ठीक है। पाई, 2 पाई और 3 पाई, राइट। ये -पाई, ये इसका मैंने मार्क करा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर से देखो, 3 पाई, 4 पाई टू दिस इज़ 5 पाई, ये 3 पॉइंट मार्क कर लो, 3 पाई, 4 पाई टू 5 पाई। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे। अब यहाँ पे वैसे इसको ऐसे प्लेस करोगे तो इधर आ जाएगा, -2 पाई पाई, इसको करना है -3 पाई से आएगा ये, इधर एक एक्सटेंशन और आएगा, -3 पाई पॉइंट है, थोड़ा क्लीन नहीं है मेरा ग्राफ बट आप समझ रहे हो। ये -3 पाई है, मान लो -3 पाई और -3 पाई, -2 पाई और -पाई, तो ये 3 पॉइंट है। तो हमने ऐसे देखो, इसको यहाँ से उठाया तो ये ऐसे आएगा, और इसको यहाँ से पिक करा, ये इधर आएगा, है ना। और हर उसमें देखो आपका पीरियड कितना है, पाई टू 3 पाई इज़ 2 पाई, 3 पाई टू 5 पाई इज़ 2 पाई। इससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका प्लॉट सही आ रहा है कि नहीं। -3 पाई टू -पाई अगेन 2 पाई, -पाई टू पाई इज अगेन 2 पाई। तो आपका वही फंक्शन रिपीट कर दिया जो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कॉन्टीन्यूटी के बारे में, फर्स्ट कि अगेन इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस, ओके। एंड एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, राइट। 2 वैल्यूज़ हैं, इस वाले पॉइंट पे है, इन पॉइंट्स पे है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, है ना, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। और -पाई भी है, -पाई
-3 हाँ -π -3π एंड सो ऑन, राइट। एंड अब ऑड एंड इवन के बारे में कैसे इसमें पता चलेगा? अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इधर आप मिरर रखोगे तो इसकी मिरर इमेज तो यहाँ नहीं मिल रही है, सिमेट्रिक चीज़ नहीं है। जैसे मैंने दिखाया था आपको कि अगर सिमेट्रिक होता तो यहाँ से एक लाइन बनती, बट नहीं है। अलॉन्ग वाई एक्सिस आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, तो एंटी सिमेट्रिक। ये राइज कर रहा है तो दिस इज़ फॉलिंग, सो दिस इज़ काइंड ऑफ एंटी सिमेट्रिक। ये ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट ये आपको ऐसे मिल रही है, तो है ना, हर जगह यही हाल है। अलॉन्ग वाई एक्सिस ऐसे है तो नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक। ओके, सो वी कैन, एंटी सिमेट्रिक में क्या था, मैंने बताया था आपको कि एंटी सिमेट्रिक है तो दिस इज़ व्हाट, ऑड फंक्शन। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट conclusion that we get, that for the same function we are getting, if we are changing the time period, so we are the function's nature, odd or even, is also changing. So this is odd function. Okay, odd function as it is antisymmetric along y axis, right? So ये हमारा है, देखो हमने फंक्शन सेम है, लिमिट चेंज करी तो पहले में नाइदर और नॉर इवन था, बट यहाँ पे ऑड फंक्शन है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और सो यही आपको हमेशा आना चाहिए, जो ऑड इवन है वो हमेशा रेंज देख के होगा अब से, ना कि आप ऐसे ही कर दोगे कि यहाँ पे f माइनस एस करा। इफ़ दिस वाज नॉट गिवन तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर देते f of minus x minus s, तो ऑड फंक्शन, बट वी हैव स्पेसिफाइड दिस रेंज, so you will have to plot the graph. आप उसके बिना नहीं बता सकते हो, and these things are important, these are given in the syllabus, so you should know all these things. Okay guys, so I hope that आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने प्लॉट करा है पीरियोडिक फंक्शन, प्लॉट करा, एक्सटेंड करा, एंड देन सिमेट्री चेक करी और या इवन बताया। तो कितना समझ में आया है उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और ये तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अगर ये तीनों आप सही से प्लॉट कर देते हो तो मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये मैंने इसके आंसर दे रखे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ इसके आंसर, लेकिन आप पहले इसको प्लीज़ पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो आई होप आपने पॉज करा एंड अटेम्प्ट करा। So now check these answers. So this is the answer of those 3 questions. This is our first function in 0 to 2 pi. We have extended this like this. Okay, this is a parabolic function. So ये extend हुआ है neither or not even। वैसे ही अभी इसमें हमने लिमिट बदल दी है तो -π to π करा है, तो ये सेम फंक्शन इस केस में इवन फंक्शन है। ये ऐसे प्लॉट करा, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया। ये मॉड एक्स का आंसर है, प्लीज़ इसको देख लीजिए और एनालाइज कीजिए। आई होप आपका ये प्लॉटिंग ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट इज़ क्लियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम न्यूमेरिकल, वी विल एक्चुअली फाइंड मैथमेटिकली कि फोरियर सीरीज़ कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।